ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः आकाशमात्रवृत्तिः स द्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मकः संस्कृत भाषादिरूपः। तो मूल से आप परिचित हैं। न्यायबोधिनकार क्या कहते हैं हमको देखना है। शब्दम लक्ष्येति श्रोत्रेति शब्दत्व अतिव्याप्ति वारणा गुण इति। अब लक्षण बनाइए। श्रोत्र ग्राह्यत्व से गुणत्वम शब्द से लक्षणम। जैसे हमने रूप का लक्षण बनाया, रस का लक्षण बनाया, उसी प्रकार से शब्द का लक्षण बनाना है। श्रोत्र ग्राह्यत्व से गुणत्वम। तो ग्राह्यत्व से पदार्थ आप जानते हैं, तो इसको व्याख्या करेंगे तो लक्षण बनेगा श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व से गुणत्वम। तो जो शब्द है उसका प्रत्यक्ष श्रोत्र इंद्रिय से होता है, अतः शब्द में श्रोत्र ग्राह्यत्व चला जाएगा। और शब्द क्योंकि गुण है तो उसमें गुणत्व भी चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। अब न्यायबोधिनकार कहते हैं शब्दत्व अतिव्याप्ति वारणा गुण इति। यदि गुणपद हम न दें तो हमारा लक्षण बनेगा श्रोत्र ग्राह्यत्वम शब्द से लक्षणम, श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम शब्द से लक्षणम। तो क्या होगा? श्रोत्र ग्राह्यत्वम यथा शब्दे वर्तते तथैव शब्दत्वे अपि वर्तते। शब्दत्व में भी श्रोत्र ग्राह्यत्व है, क्योंकि येन इंद्रियेण या व्यक्तिर् गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जातिः तदभावस्य गृह्यते। ये नियम से आप परिचित हैं। तो श्रोत्र से ग्राह्य जैसे शब्द है उसी प्रकार से शब्दत्व भी है। तो श्रोत्र ग्राह्यत्व, श्रोत्र इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व, ये लक्षण शब्दत्व में भी चला जाएगा, तो अधिव्याप्ति होगी। उस अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए गुण पद का उपादान करना चाहिए। जब हम गुणत्व कह देंगे तो शब्दत्व जाति है, उसमें जातित्व है, उसमें गुणत्व नहीं है, तो अतः शब्दत्व में लक्षण नहीं जाएगा, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। रूपादो अधिव्याप्ति वारणा श्रोत्रेति। विशेषण दल को हटा दीजिए श्रोत्र ग्राह्यत्वम, तो लक्षण बनेगा गुणत्वम शब्द से लक्षणम। तो गुण तो रूपादि भी हैं, तो अन्य जो 23 गुण है शब्द अतिरिक्त सारे गुण में लक्षण चला जाएगा। शब्द में भी जा रहा है किंतु वो लक्ष्य है, शब्द से अतिरिक्त रूपादि में भी लक्षण चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी। तो रूपादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए श्रोत्र ग्राह्यत्वम कहना चाहिए। तो जो रूपादि गुण है वो श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होते हैं, अतः उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, ये सरल लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्रिविधः, शब्द 3 प्रकार का है। देखिए, मूल में ग्रंथकार ने कहा सद्विविधः, शब्द 2 प्रकार का है, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। तो भेरी आदि से जो शब्द उत्पन्न होता है वो ध्वनि है, और जो वर्ण है, भाषा रूप जो शब्द है जिससे हम व्यवहार करते हैं, वह वर्णात्मक शब्द है। किंतु न्यायबोधिनकार कह रहे हैं वो 3 प्रकार का शब्द है, और इसकी चर्चा हमने पहले की वीडियो में की है। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से जब देखते हैं शब्द कैसे उत्पन्न होता है, तब हमको कहना है कि वो शब्द 3 प्रकार का होता है। संयोगजः, विभागजः, शब्दजश्च। संयोग से उत्पन्न होता है शब्द, और शब्द विभाग से उत्पन्न होता है, और शब्द शब्द से उत्पन्न होता है। तो 3 प्रकार के शब्द, संयोगज, विभागज और शब्दज। और ये दोनों में ध्वन्यात्मक हो चाहे वर्णात्मक हो, वो दोनों संयोगज होते हैं, विभागज होते हैं और शब्दज होते हैं। तो देखते हैं उदाहरण में। यथा भेरी दंड संयोगजो झंकार आदि शब्द। संयोग शब्द का उदाहरण दे रहे हैं। भेरी जो वाद्य यंत्र है उसमें दंड का जब संयोग करेंगे, आप पीटेंगे ही, तो भेरी और दंड के संयोग से जो शब्द की उत्पत्ति होगी, झंकार की उत्पत्ति जो होगी, वह शब्द संयोगज शब्द है। संयोग से उत्पन्न हुआ, अभी हम 2 हाथ का संयोग हुआ तो शब्द की उत्पत्ति होगी। हस्ताविघात संयोगजन्यो, मृदंग आदि शब्द। जो मृदंग है उसको आप हाथ से पीटते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है। तो हस्ताविघात संयोगजन्य, यहाँ पर हस्ताविघात जन्य इतना ही पर्याप्त है। न्यायबोधि में कई ग्रंथों में पाठ भेद भी है, तो हमको उसका तात्पर्य, उसका अर्थ समझना है। अविघात शब्द का अर्थ क्या है? तो संयोग 2 प्रकार के होते हैं। संयोगः द्विविधः, अविघातः नोदनञ्च। एक संयोग का नाम होता है अविघात,
और दूसरा संयोग का नाम होता है नोदन। जैसे दो हाथ में संयोग हुआ किंतु इस संयोग से शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई। तो जिस संयोग से शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है उस संयोग को हम कहते हैं नोदन। और संयोग हुआ और शब्द की उत्पत्ति हुई, तो जिस संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है उस संयोग को हम कहते हैं अभिघात। तो संयोग दो प्रकार का होता है, अभिघातः नोदनम। शब्द जनक जो संयोग है उसको हम कहते हैं अभिघात, और शब्दाजनक जो संयोग है उसको हम कहते हैं नोदन। तो यहाँ पर जो जिस संयोग की चर्चा हो रही है उस संयोग का नाम है अभिघात नाम का संयोग। क्योंकि आप जो मृदंग है उसको धीरे से छुएंगे तो वहां भी संयोग तो हो रहा है किंतु शब्द की उत्पत्ति नहीं हो रही। तो ग्रंथकार बताना चाहते हैं कि आपका जो संयोग हो रहा है वो अभिघात संयोग है। थोड़ा जोर से आप पीट रहे हैं तो आपके हाथ में बेग भी है जिससे कि शब्द की उत्पत्ति हो रही है। तो हस्त का जो अभिघात नाम का जो संयोग है उस संयोग से उत्पन्न होने वाला जो शब्द है, मृदंग आदियों में जो शब्द उत्पन्न होता है उस शब्द को हम कहेंगे संयोगज। वो संयोग शब्द हो गया। दूसरा है विभागज। वंशे पाठ्यमाने दलद्वय विभागज चट चटा शब्द। बांस है उसको आप तोड़िए तो चट 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 शब्द करता है। तो जो शब्द की उत्पत्ति हो रही है वो विभाग से उत्पन्न हो रहा है। आप लकड़ी को तोड़िए तो शब्द उत्पन्न होता है, वो विभाग से शब्द उत्पन्न हो रहा है। आप कपड़े को फाड़िए, कागज को फाड़िए, शब्द की उत्पत्ति होती है, वह शब्द विभागज शब्द है। तो सामान्यतः जो प्राथमिक जो भी शब्द होता है वह सारे शब्द संयोगज होता है अथवा विभागज होता है। उसके बाद जो शब्द उत्पन्न हुआ वह आपके कान तक जो आता है तो वहां पर बीच तरंग न्याय अथवा कदम्ब मुक्ल न्याय का प्रयोग होता है। तो शब्दोत्पत्ति देश में आरभ्य, जिस देश में शब्द उत्पन्न हुआ उस देश से आरंभ करके श्रोत्र देश पर्यंतम, श्रोता का जो श्रोत्र है, श्रोत्रावचन जो आकाश है, तत्पर्यंतम शब्द की धारा जाती है निमित्त पवनी न। तो एक शब्द दूसरे शब्द को, दूसरा शब्द तीसरे शब्द को उत्पन्न करता है। तो एक शब्द से शब्द की उत्पत्ति होने की जो प्रक्रिया है, तो इसके लिए बीच तरंग न्याय अथवा कदम मुकुल न्याय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बीच तरंग न्याय न कदम मुकुल न्याय न व निमित्त पवने न, पवन की भी निमित्तता होती है। आपने अनुभव किया होगा, कोई व्यक्ति कहीं से बोल रहा है, शब्द तो चारों तरफ जाता है किंतु जिस तरफ पवन का संयोग है, हवा जिस तरफ बह रही है उस तरफ शब्द थोड़ा आगे तक जाता है, और हवा की विपरीत दिशा में आप बोलेंगे तो ज्यादा दूर तक शब्द नहीं जाता। तो एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति यदि भी हो रही है किंतु वहां पर भी पवन की भी निमित्तता होती है, पवन में निमित्त कारण बनता है। तो निमित्त पवने न शब्द धारा जायन्ते, तो शब्द की धारा उत्पन्न होगी। तो शब्द ऐसा नहीं है कि जो वक्ता ने शब्द बोला वो दौड़ करके, है ना, उसमें गति होकर के श्रोता के कान तक शब्द जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। शब्द जा नहीं रहा है, शब्द में क्रिया नहीं हो रही, किंतु एक शब्द दूसरे को उत्पन्न करेगा, दूसरा तीसरे को उत्पन्न करेगा, तीसरा चौथे को उत्पन्न करेगा। इसको हम कहेंगे इस प्रकार से शब्द धारा आगे बढ़ती है। तो शब्द की में क्रिया न होते हुए भी वो आगे बढ़ रही है। तत्र उत्तर उत्तर शब्दे पूर्व पूर्व शब्द कारणम। तो जो प्रथम शब्द है वो तो संयोग से उत्पन्न हुआ। अभी भी जैसे हम वर्णात्मक शब्द है तो वायु का तत्त स्थान देश के साथ संयोग होता है, वर्णों का उच्चारण स्थान है, और दोनों होठों का विभाग भी चाहिए। कुछ शब्द को बोलने के लिए हमको संयोग की अपेक्षा होती है, प, तो दो होष्ट का संयोग हो रहा है, संयोग शब्द हो गया। कभी कभी विभाग की अपेक्षा होती है। तो शब्द ध्वन्यात्मक हो अथवा शब्द वर्णात्मक हो, वो दोनों शब्द संयोगज भी होते हैं और विभागज भी होते हैं, प्रथम शब्द। किंतु जो शब्द जहां पर जिस देश में उत्पन्न हुआ वहां से उत्पन्न होकर के आगे जो बढ़ रहा है, श्रोत्र पर्यंत जो शब्द जा रहा है, वहां पर प्रथम शब्द से द्वितीय शब्द की उत्पत्ति होती है और द्वितीय शब्द तृतीय शब्द को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से उत्तर उत्तर शब्द के प्रति पूर्व पूर्व शब्द कारण होता है। अतः द्वितीय तृतीय आदि जो शब्द हुए वो सारे के सारे शब्द शब्दज शब्द हो गए। तत्र उत्तर उत्तर शब्दे पूर्व पूर्व शब्द कारणम। इस प्रकार से शब्द तीन प्रकार के कहे जाते हैं,
संयोगजः विभागजः शब्दजः। अर्थात संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है, विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द के बाद बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम सा द्विविधा स्मृति अनुभवश्च। तो बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिर ज्ञानम। क्योंकि अन्य शास्त्रों में सांख्य शास्त्र का आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी बुद्धि का निरूपण होता है। प्रकृति महान, प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है, उसी महत तत्व का नाम है बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम सा द्विविधा स्मृति अनुभवश्च। तो जो बुद्धि है उसका ही नामांतर है ज्ञान, और वो ज्ञान सर्व व्यवहार के प्रति कारण है। सारे जो व्यवहार होते हैं, सामान्यतः आप जानते हैं व्यवहारो नाम शब्द प्रयोग और अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना। कोई भी व्यक्ति जब शब्द का प्रयोग करता है, कब करता है? जब अर्थ के बारे में जानता है। अर्थम बुद्ध्वा, अर्थ को जान करके शब्द की रचना करता है। तो जब तक अर्थ का ज्ञान नहीं होता तब तक हम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः शब्द प्रयोगात्मक सारे व्यवहार के प्रति ज्ञान कारण है। अतः सर्व व्यवहार के प्रति जो हेतु गुण है उसको हम बुद्धि कहते हैं, उसी का नाम ज्ञान है। और वो बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव। बुद्धि लक्षण सर्व व्यवहार व्यवहार शब्द प्रयोग आदि ही। शब्द प्रयोग आदि व्यवहार है, आदि से अन्य आप आदान प्रदान आदि व्यवहार को भी ले सकते हैं। हम लोग जो लौकिक व्यवहार करते हैं, लेना देना आदि, उसके प्रति भी ज्ञान की अपेक्षा है। बिना ज्ञान के आप किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। तथापि मुख्य रूप से शास्त्र में जब व्यवहार शब्द का प्रयोग होता है आपको लेना चाहिए शब्द प्रयोग। ज्ञानम बिना शब्द प्रयोगाद्य संभवात। बिना ज्ञान के आप शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः शब्द प्रयोग आदि रूप जो व्यवहार है, तार्च व्यवहार हेतुत्व कहाँ चला जाएगा? ज्ञान में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है, ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि विभजते सा द्विविधेति। यह बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति ही अनुभवश्च। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। तो बुद्धि का भेद बताया, बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव। तो स्मृति का लक्षण बना रहे हैं, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो स्मृति है। बुद्धि के निरूपण में हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कि सबसे पहले अनुभव होता है। अनुभव भी आत्मा में प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में अनुभव रहता है और तृतीय क्षण में अनुभव का नाश हो जाता है। अनुभव नष्ट होने से पहले आत्मा में संस्कार को उत्पन्न करता है। वह संस्कार कालांतर में उत्पन्न होने वाली जो स्मृति है उसके प्रति कारण होता है। अतः स्मृति के प्रति संस्कार कारण है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। स्मृति में लक्ष्य संस्कार बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व स्मृति लक्षणम। स्मृति का लक्षण न्यायवादिकार बता रहे हैं। बहिरिंद्रिया जन्यत्व सति संस्कार जन्यत्व सति ज्ञानत्वम, स्मृति का लक्षण हो गया। क्योंकि आप जानते हैं न्यायवादिकार जहाँ सती का प्रयोग होता है वहां पर विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लक्षण का स्वरूप इन्होंने बनाया बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम। इसका समन्वय करके देखते हैं तो जो स्मृति होती है उसमें ज्ञानत्व है, ज्ञानत्वम एक दल चला गया। दूसरा दल है संस्कार जन्यत्वम, स्मृति के प्रति संस्कार कारण है तो उसमें संस्कार जन्यत्व चला जाएगा। और प्रथम जो दल है वह है बहिरिंद्रिया जन्यत्वम, स्मृति के प्रति बहिरिंद्रिय की कारणता नहीं होती है। अब आंख बंद करके बैठिए और याद करिए आप कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या आपने देखा था दुनिया में, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, एक साल पहले क्या हुआ, आप स्मरण कर सकते हैं। उसके प्रति बहिरिंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती है। तो बहिरिंद्रिया जन्यत्व भी स्मृति में है और संस्कार जन्यत्व भी स्मृति में है। क्योंकि जिस विषय का संस्कार आपको नहीं है आप उसका स्मरण नहीं कर सकते और उसमें ज्ञानत्व भी है, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। अब पदों का प्रयोजन स्वयं न्यायबुद्धिकार करते हैं। विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवे अतिव्याप्ति ही अतस्तद्वारणाय विशेषणोपादानम। यहाँ पर एक ध्यान देना है आपको। न्यायबुद्धिकार ने जो लक्षण बनाया बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व स्मृति लक्षणम, एक प्रकार से उन्होंने एक परिष्कृत लक्षण बनाया। किंतु आगे जब वो पदकृत्य करते हैं उस समय में उनके बुद्धि में इतने लक्षण है, संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व स्मृति लक्षणम। यहाँ पर कई बार भ्रम होता है मूल ग्रंथ को पढ़ने पर। तो आपको क्या ध्यान में रखना है
कि जो मूल पाठ है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, ये मूल पाठ है, और किसी किसी पुस्तक में संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, ये मूल पाठ है, मात्र पद नहीं है। तो न्यायबोधिनीकार के दृष्टि में यहाँ पर अभी मात्र पद नहीं है, मूल लक्षण इतना ही है, संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति। और उन्होंने एक परिष्कृत लक्षण बना दिया पहले ही, इनको इस लक्षण को उनको बाद में बनाना चाहिए था, उन्होंने पहले ही बना दिया, बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व, ऐसा लक्षण बनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने मान लिया। किंतु जब आगे जब विचार कर रहे हैं, पदकृत्य कर रहे हैं, तो उनके मन में संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति इतने लक्षण है। तो हम भी उसी दृष्टिकोण से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हमारे सामने क्या लक्षण है, संस्कार जन्यत्व से ज्ञानत्व स्मृति लक्षणम, अभी मात्र पद नहीं है। तो इसमें विशेषण दल क्या होगा, संस्कार जन्यत्वम। तो विशेषणानुपादाने केवल संस्कार जन्यत्व में यह दल नहीं देते हैं, तो क्या लक्षण बनेगा, ज्ञानत्वम स्मृति लक्षणम, इतने लक्षण बनेगा। तो जो प्रत्यक्षानुभव है अतिव्याप्ति, प्रत्यक्ष जो अनुभव है, अनुभव के आगे भेद बताएंगे, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द और स्मृति भिन्न सारे ज्ञान अनुभव होते हैं। तो केवल ज्ञानत्वम कहेंगे तो अनुभव में भी लक्षण चला जाएगा, वो अनुभव प्रत्यक्ष हो सकता है, अनुमिति हो सकती है। यहाँ पर उन्होंने प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है, प्रत्यक्षानुभवी, केवल अनुभव इतना पर्याप्त होता है वास्तव में। तो अनुभव में अतिव्याप्ति होगी, अनुभव में जो अतिव्याप्ति हुई उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए विशेषणोपादानम संस्कार जन्यत्वम कहना चाहिए। तो जो अनुभव होता है वो संस्कार से जन्य नहीं होता है, अनुभव में संस्कार जन्यत्व नहीं है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा। एक पद का पदकृत्य हो गया। संस्कार ध्वंसी अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्योपादानम, विशेष पद मत कहिए, ज्ञानत्वम मत कहिए, क्या लक्षण बनेगा, संस्कार जन्यत्वम स्मृति लक्षणम, इतना लक्षण बनेगा। संस्कार जन्यत्वम जिस प्रकार स्मृति में है उसी प्रकार संस्कार के ध्वंस में भी है, संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति होगी। क्यों, क्योंकि ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात्, संस्कार ध्वंसे भी संस्कार जन्यत्व से सत्वात्। एक नियम है ध्वंसम प्रति प्रतियोगी कारणम। जैसे मान लीजिए घट रखा है आपके सामने, तो आपने दंड प्रहार किया, घट का ध्वंस हो गया। तो घट का जो ध्वंस हुआ, घट का जो नाश हुआ, उस घट ध्वंस के प्रति कौन कारण है, आप कहेंगे दंड प्रहार कारण है, दंड कारण है, ठीक है, दंड कारण है, दंड का प्रहार क्रिया कारण है, कोई व्यक्ति है वो भी कारण हो सकता है, साथ साथ में वो घट भी कारण है। यदि ऐसे जमीन में आप दंड मारेंगे तो घट नहीं फूटेगा, घट होना चाहिए, घट के नाश होने के लिए घट होना चाहिए। तो घट के ध्वंस के प्रति जिस प्रकार दंड आदि कारण है, उसी प्रकार से घट स्वयं भी कारण है, क्योंकि घट प्रतियोगी है, जिसका नाश हो रहा है, जिसका ध्वंस हो रहा है, वह ध्वंस का प्रतियोगी होता है। तो घट का नाश हो रहा है तो घट नाश का प्रतियोगी कौन है, घट है। तो ध्वंस प्रतियोगी तो कहाँ जाएगा, घट में चला जाएगा। तो घट ध्वंस के प्रति घट भी कारण हुआ, ध्वंसम प्रति प्रतियोगी न कारणत्वात्। उसी प्रकार से हमने अनुभव किया, हमारे आत्मा में अनुभव से संस्कार की उत्पत्ति हुई, वो संस्कार भी कालांतर में नष्ट होता है। जब संस्कार नष्ट होगा उसके प्रति और भी कुछ कारण हो सकते होंगे, अन्य जो भी कारण हो उनके साथ साथ में संस्कार स्वयं भी कारण होगा, क्योंकि संस्कार रहेगा तब ना नष्ट होगा। हम कहते हैं हमने पढ़ा था हम भूल गए, तो भूलने के लिए भी तो पढ़ने की जरूरत है। जो व्यक्ति पढ़ा ही नहीं, जिसने याद ही नहीं किया है, जिसको स्मरण ही नहीं है, वो भूल कैसे सकता है। तो जो व्यक्ति याद करता है, जिसने पहले देखा है, जिसके आत्मा में पहले संस्कार था, वो संस्कार नष्ट हो जाएगा तो वो व्यक्ति कहेगा मैं भूल गया। अतः संस्कार के नाश के प्रति संस्कार की भी कारणता होती है। अतः संस्कार जन्यत्वम कहाँ चला जाएगा, संस्कार ध्वंस में चला जाएगा। तो संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेष दल देना चाहिए ज्ञानत्वम। तो जो ध्वंस है, संस्कार का जो ध्वंस है वो तो अभाव पदार्थ है, वो ज्ञान नहीं है, तो उसमें ज्ञानत्व लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो लक्षण बन गया संस्कार जन्यत्व सिद्ध ज्ञानत्वम, अर्थात संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम स्मृति लक्षणम। अब इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी प्रतिविज्ञा में, प्रतिविज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय मात्र पदम। अब देखिए प्रतिविज्ञा में अतिव्याप्ति होगी, तो हमको समझना है प्रतिविज्ञा क्या है। तत्ते दंता वगाही ज्ञानम प्रतिविज्ञा, तत्ते दंता वगाही ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो ज्ञान तत्ता और ईदंता का अवगाही है, तत्ता विषय के और ईदंता विषय के। जैसे हमने कहा स घटः, तो स घट जब हम कहते हैं तो घट में तत्व का अवगाहन हो रहा है, और तत्शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं।
तो ये तत्तावगाही ज्ञान है। यदि हम कहेंगे अयं घटः, तो इसमें इदंता का अवगाहन हो रहा है, इदम शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इदंतावगाही ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान में तत्ता और इदंता दोनों का अवगाहन हो रहा है, दोनों को विषय करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम कहते हैं तत्ते दंतावगाही ज्ञान। उसका नाम है प्रत्यभिज्ञा। इसका उदाहरण है सोयम अश्वः। कल हमने एक घोड़े को देखा और आज दोबारा फिर हम उस घोड़े को जब देखते हैं तो हम कहेंगे स्वयं अश्वः। यह वही घोड़ा है जिसको हमने कल देखा था, स्वयं अश्वः। तत्शब्द का भी प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, इदम शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। अब आप देखिए, जब आपके सामने घोड़ा आया, कल तो आपने देखा, आज आपके सामने जब घोड़ा आया, आपको यदि स्मरण होगा, आपका संस्कार जो उद्बुद्ध होगा, क्योंकि कल आपने अनुभव किया था, तो उससे आपके आत्मा में अश्व विषय जो संस्कार है उत्पन्न हुआ था। आज घोड़े को देख करके वो संस्कार उद्बुद्ध होगा तो स्मरण को भी उत्पन्न कराएगा। तो आप कहेंगे सह अश्व। स्वयं अश्व जब आप बोल रहे हैं तो आप दो बातें बोल रहे हैं। आप सह अश्व अयम अश्व, वही अश्व है, अभी हमारे सामने जो अश्व है वही अश्व है जो कल हमने जिसको देखा था। तो तत्तांश में सह अश्व जो हमको ज्ञान हो रहा है उसके प्रति हमारा संस्कार कारण है, और जो हम सामने देख रहे हैं अयम अश्व जो हमको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति हमारा इंद्रिय कारण है। यदि हम घोड़े को देखेंगे नहीं तब हम स्वयं अश्व नहीं कहेंगे। घोड़े को देखा किंतु हम भूल गए, हमको याद नहीं आया, तब भी हम स्वयं अश्व नहीं कहेंगे। तो स्वयं अश्व कह रहे हैं, इसका अर्थात हम घोड़े को आंख से देख भी रहे हैं, अपने इंद्रिय के द्वारा उसका साक्षात्कार भी कर रहे हैं, और साथ साथ में संस्कार के द्वारा पुराना जो अश्व का स्मरण भी हो रहा है। यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान का नाम है प्रत्यभिज्ञा। तो इसके प्रति संस्कार कारण है कि नहीं है? तो संस्कार जन्यत्व इसमें चला जाएगा प्रत्यभिज्ञा में। अभी हमारा लक्षण क्या है? संस्कार जन्यत्व से ज्ञानत्व, इतने लक्षण है। तो जो प्रत्यभिज्ञा नाम का ज्ञान है उसमें संस्कार जन्यत्व भी चला जाएगा, वो ज्ञान भी है उसमें ज्ञानत्व भी चला जाएगा। तो स्मृति का जो लक्षण है वो प्रत्यभिज्ञा में चला जाएगा, तो अधिव्याप्ति होगी। उस अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए मात्र पद देना चाहिए। तो संस्कार मात्र जन्य में ज्ञान स्मृति अब हुआ। अब लक्षण बन गया संस्कार मात्र जन्यत्व से ज्ञानत्वम, ऐसा ज्ञान जो संस्कार मात्र से जन्य हो। तो जो प्रतिज्ञा हो रही है, स्वयं अश्व जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो केवल संस्कार से जन्य नहीं है, उसके प्रति तो इंद्रिय भी कारण है, बहिर्ंद्रिय भी कारण है, सन्निकर्ष भी कारण है। अतः संस्कार मात्र जन्य तो उसमें नहीं जाएगा। किंतु यहाँ पर एक प्रश्न है, यदि आप कहेंगे संस्कार मात्र जन्य में ज्ञान स्मृति, तो मात्र पद क्या करता है? इतर की व्यावर्तन कराता है। संस्कार मात्र से जन्य का अर्थ हुआ संस्कार से भिन्न से जो जन्य न हो, और जो संस्कार से जन्य हो वह संस्कार मात्र जन्य है। तो ऐसा दुनिया में कोई ज्ञान होता ही नहीं, ऐसा कोई भी ज्ञान दुनिया में संभव नहीं है जो केवल संस्कार मात्र से जन्य हो, संस्कार से भिन्न से जन्य न हो। हम कहेंगे क्यों संभव नहीं है? स्मृति तो संभव है, स्मृति के प्रति तो संस्कार कारण है, अन्य तो कारण नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, स्मृति के प्रति संस्कार कारण है, ठीक है, किंतु स्मृति के प्रति पूर्वानुभव कारण होता है। जिसको पूर्व में अनुभव नहीं हुआ है उसको स्मृति कैसे होगा? आत्मा कारण है, स्मृति की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? आत्मा में उत्पन्न हो रही है, तो स्मृति के प्रति आत्मा भी समवाय कारण है। आप कहेंगे संस्कार मात्र जन्य ज्ञान, संस्कार से जन्य हो और संस्कार से इतर से जन्य न हो, संस्कार से भिन्न कोई भी कारण न बने, ऐसा कोई संभव ही नहीं है। क्योंकि 8 तो हमारे पास साधारण कारण है, ईशस्त ज्ञान यत्न इच्छा, वो सबके प्रति कारण होते हैं। तो स्मृति भी संस्कार मात्र जन्य नहीं है। अतः प्रतिविज्ञा में जो अधिव्याप्ति हुई, उस अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए हम मात्र पद का उपादान करते हैं, तो प्रतिविज्ञा में तो लक्षण नहीं जाएगा, किंतु ये लक्षण कहीं भी नहीं जाएगा, असंभव हो जाएगा। स्मृति में भी नहीं जाएगा, हमारे लक्ष्य में भी नहीं जाएगा, तो असंभव होगा। ठीक है, ये आपको प्रश्न यहाँ पर उठाना है, इसको ध्यान में रखकर ग्रंथकार कहते हैं अतः मात्र पद से जिसकी हमको व्यावृत्ति करनी है, हम सारे के सारे जो संस्कार से भिन्न की व्यावृत्ति नहीं कर रहे हैं। हमको क्योंकि प्रतिविज्ञा में अधिव्याप्ति का वारण करना है, अतः हमको केवल बहिरिंद्रिय का व्यावर्तन करना है। तो मात्र पद का अर्थ हम करेंगे बहिरिंद्रिया जन्यत्वम। तो बहिरिंद्रिया जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, ऐसा लक्षण हम बनाएंगे। तो स्वयं जो प्रतिविज्ञा है इसके प्रति बहिरिंद्रिय भी कारण होता है।
हम जब देखते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा तभी हमको प्रतिविज्ञा होती है। तो उसमें बहिरिंद्रिया जन्य तो नहीं जाएगा, उसमें बहिरिंद्रिया जन्यत तो है, अतः प्रतिविज्ञा में अतिव्याप्ति नहीं होगी। और जो हमारा जो लक्ष्य है स्मृति, उसके प्रति बहिरिंद्रिय कारण नहीं है, तो बहिरिंद्रिय से अजन्य है और संस्कार से जन्य है और ज्ञान भी है, तो उसमें लक्षण चला जाएगा, तो असंभव की संभावना भी नहीं होगी। इस प्रकार से स्मृति का लक्षण हमको समझना चाहिए। तो हमारा लक्षण बन गया बहिरिंद्रिया जन्यत्व सति संस्कार जन्यत्व सति ज्ञानत्वम, बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम स्मृति लक्षणम। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, तद भिन्नम अर्थात स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं। आप जानते हैं ज्ञान दो प्रकार के हैं, स्मृति और अनुभव। स्मृति को हमने जान लिया, संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं। तो जब हमने स्मृति को जान लिया, स्मरण, हम स्मरण से परिचित है, जो पहले अनुभव होता है उसका संस्कार आत्मा में रहता है, तो संस्कार के बल पर जो हमको ज्ञान होता है वो स्मरण है। उससे भिन्न दुनिया में जितने भी ज्ञान हमको होते हैं वो सारे के सारे ज्ञान अनुभव है। स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, तद भिन्नम अर्थात स्मृति भिन्नम, स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं। सद्विधा, वो अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ यथार्थस्यति, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अनुभवम लक्ष्येति तद भिन्नम इति, तद भिन्नत्वम नाम स्मृति भिन्नत्वम, स्पष्ट है। तथा च स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षणम, तो अनुभव का लक्षण बनेगा स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम, स्मृति भिन्नत्व स्थिति ज्ञानत्वम। केवल ज्ञानत्वम कहिए, पदकृति आप करिए स्वयं, केवल ज्ञानत्वम कहेंगे तो क्या होगा? ये लक्षण किसका है? अनुभव का लक्षण है। तो ज्ञान दो प्रकार के हैं, स्मृति और अनुभव, तो केवल ज्ञानत्वम कहेंगे तो क्या होगा? स्मृति में लक्षण चला जाएगा, तो स्मृति में अधिव्याप्ति होगी, उसके लिए हमको स्मृति भिन्नत्वम कहना चाहिए। केवल स्मृति भिन्नत्वम कहिए, स्मृति भिन्नत्वम अनुभव से लक्षण, तो स्मृति से भिन्नत्व घटपट आदि सारे पदार्थ हैं, स्मृति को छोड़ करके दुनिया के सारे पदार्थ स्मृति भिन्न है। तो घट पट आदि, घट की स्मृति होती है, घट स्वयं तो स्मृति नहीं है, घट तो पृथ्वी है, तो स्मृति भिन्न तो घट में चला जाएगा, पट में चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी। अतः हमको ज्ञानत्वम कहना चाहिए, स्मृति भिन्नत्व से ज्ञानत्वम। तो घट पट आदि ज्ञान नहीं है तो उनमें लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस बात को स्वयं ग्रंथकार बता रहे हैं, तत्र विशेषण अनुपादान स्मृतो अतिव्याप्ति। विशेषण क्या हुआ? स्मृति भिन्नत्वम नहीं कहेंगे तो स्मृति में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए स्मृति भिन्नत्वम हमने दिया ही है। जिस लक्षण में भिन्नत्वम आपको मिलता है तो आपको पता चलेगा कि वहीं पर अतिव्याप्ति होने वाली है। विशेषण उपादान है घटादो अतिव्याप्ति, अतः तद्वारणाय विशेषण विशेषयोरुपादानम। ठीक है। अनुभवम विभजते सद्विधा इति, अनुभव दो प्रकार के होते हैं, यथार्थः अयथार्थश्चेति, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब ग्रंथकार यथार्थ अनुभव का लक्षण बताने जा रहे हैं। तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः, यथा रजते इदम रजतमिति ज्ञानम सैव प्रमा इति उच्यते। यथार्थ अनुभव उसको कहते हैं जो तद्वत में तत्प्रकार का अनुभव है। इसको सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो जो वस्तु जैसा है, जिसका जो स्वरूप है, उस वस्तु को हम उसी रूप में जानते हैं, तो जो हमारा अनुभव होता है उस अनुभव को हम यथार्थ अनुभव कहते हैं। और जो वस्तु जैसा नहीं है उसको उस रूप में जानते हैं, वो होता है अयथार्थ अनुभव। तदभाववति तत्प्रकार अनुभव अयथार्थः। आगे इसकी चर्चा करते हैं। यथार्थानुभवं लक्ष्येति तद्वतीति, तद्वती इत्यत्र सप्तम्यर्थो विशेषत्वम। अब लक्षण बनाने जा रहे हैं। तद्वती तत्प्रकार अनुभव यथार्थ, तो तद्वती में जो सप्तमी है, तद्वती है सप्तमी है, तो सप्तम्य अर्थ करना है विशेषत्वम, और उस विशेषता का अनुभव में अन्वय करना है। तो तद्वत निष्ठ विशेषता निरूपकत्वम ऐसा अर्थ आएगा, आगे अर्थ करेंगे। तो तद्वती में जो सप्तमी विभक्ति है उसका अर्थ हमने किया विशेषता, तो उस तद्वत का विशेषता में अन्वय करेंगे। निष्ठत्व संबंध है, तद्वत निष्ठ जो विशेषता, और उस विशेषता का निरूपक होता है अनुभव। तो तद्वत निष्ठ विशेषता निरूपक, इसको ग्रंथकार कहते हैं तद्वत विशेषक। तद्वत विशेषक, विशेषक का अर्थ होता है विशेषता निरूपक। तद्वत है विशेष जिसमें, सीधा बहुब्री करेंगे तो भी अर्थ आएगा। ठीक है। तत्शब्देन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्य, तत्शब्द का प्रयोग किया गया। तद्वती में भी तत्शब्द है और तत्प्रकारक में भी तत्शब्द है। तो तत्शब्द से प्रकारीभूत धर्म को लेना है। प्रकारीभूत धर्म अर्थात प्रकार, प्रकारीभूत धर्म का अर्थ प्रकार में रहने वाला धर्म, ऐसा नहीं समझना है। प्रकारीभूत धर्म का अर्थ है जो प्रकार स्वरूप, जो धर्म, जो प्रकार बना हुआ है ऐसा धर्म।
तो तत्शब्द से प्रकार को लेना है। तो ये लक्षण समन्वय करने के लिए भूमिका पहले ग्रंथकार बता रहे हैं। तो लक्षण का स्वरूप बनेगा तद्वत विशेषकत्व सति। तद्वती है उसका अर्थ क्या है, सप्तमी का अर्थ क्या है, विशेषता। उसका अन्वय करेंगे तो लक्षण बनेगा तद्वत विशेषकत्व सति। तत्प्रकारकत्व सति, इसको भी तोड़ देते हैं हम लोग, तत्प्रकार का अनुभवत्वम, इसमें दो दल बना देते हैं। तो तद्वत विशेषकत्व सति तत्प्रकारकत्व सति अनुभवत्वम यथार्थ अनुभव से लक्षणम। इसकी व्याख्या हमने पहले की है, आपने उसको पढ़ा होगा। तो लक्षण का स्वरूप बनेगा तद्वत विशेषकत्व विशिष्ट तत्प्रकारकत्व विशिष्ट अनुभवत्वम यथार्थ अनुभव से लक्षणम। उदाहरण हो गया रजते इदम रजतम इति ज्ञानम। रजते इदम रजतम एक ज्ञान है, यहाँ पर सावधान होना है। रजते इदम रजतम ऐसा ज्ञान किसी को भी नहीं होता, ज्ञान होता है इदम रजतम, इतना ही ज्ञान है। तो रजते ग्रंथकार इसलिए लिख रहे हैं कि सामने रजत रखा हुआ है, तो रजत को देख करके रजतम दृष्ट्वा इदम रजतम जो ज्ञान हमको हो रहा है, अर्थात ये यथार्थ ज्ञान है, इसको संकेतित करना चाहते हैं ग्रंथकार। तो रजते इदम रजतम जो ज्ञान है ये यथार्थ अनुभव है। अब देखिए हमारे सामने लक्षण है तद्वत विशेषकत्व सिद्धि तत्प्रकारकत्व सिद्धि अनुभवत्वम, ये यथार्थ अनुभव का लक्षण है हमारे सामने। तत्पद से प्रकारीभूत धर्म को लेना चाहिए, हमने समझ लिया। अब समन्वय करके देखते हैं। हमारा लक्ष्य है इदम रजतम यथार्थ अनुभव, अर्थात सामने रजत रखा है, हमको ज्ञान हो गया उसको देख करके इदम रजतम, जो वस्तु जैसा है उसको हम ऐसा ही देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हो गया प्रमा, यथार्थ अनुभव। सैव प्रमा इति उच्यते, यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहा जाता है। ठीक, तो लक्षण समन्वय कर रहे हैं ग्रंथकार। अत्र रजतत्ववद विशेषकत्व सति रजतत्व प्रकारकत्वस्य अनुभवत्वस्य च, आप जोड़ दीजिए सत्वात् लक्षण समन्वय। तो इदम रजतम जो अनुभव है इसमें तद्वत विशेषकत्व होना चाहिए। तीन दल है ना, तद्वत विशेषकत्वम तत्प्रकारकत्वम और अनुभवत्वम। लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा, तद्वत विशेषकत्व सति तत्प्रकारकत्व सति अनुभवत्वम प्रमाह लक्षण यथार्थ अनुभव से लक्षण। तो समन्वय करके देखते हैं। तत्से किसको लेना है, प्रकारीभूत धर्म, जो प्रकार है। तो हमको ज्ञान हुआ इदम रजतम, जब आपको इदम रजतम ज्ञान हो रहा है तो जो विद्यमान है जिसको आप अंगुली से दिखा रहे हैं इदम करके, किसको दिखा रहे हैं, रजत को दिखा रहे हैं। और उसमें भासमान धर्म क्या है, रजत में क्या भाषित हो रहा है, रजतत्व भाषित हो रहा है। जो विद्यमान है वही भासमान भी है, कभी कभी जो अविद्यमान है वो भाषित हो जाता है, तो वो ज्ञान ब्रह्म हो जाता है। और यहाँ रजतत्व विद्यमान है वही भाषित भी है, तो वो प्रकार हो जाएगा रजतत्व। तो जो प्रकारीभूत धर्म हुआ, प्रकार स्वरूप जो धर्म है वो रजतत्व है, उसको हम तत्शब्द से लेंगे। तो तत् से हमने लिया रजतत्व। तद्वत कौन है, रजतत्ववत कौन है, रजत। रजतत्व कहाँ रहता है, रजत में रहता है, तो वो रजत विशेष है। तद्वत विशेष्य है तो तद्वत विशेष्य का अनुभव हो जाएगा। तद्वत है विशेष जिसमें, अर्थात तद्वत में विशेषता है, उस विशेषता का निरूपक होना चाहिए प्रमा को। ठीक है, इसकी व्याख्या हमने पहले की है तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो तत् से हमने लिया रजतत्व, तद्वत हुआ रजत, रजत है विशेष जिस ज्ञान में, यह ज्ञान हो गया इदम रजतम, इसमें तद्वत विशेषकत्व है। अत्र मतलब इदम रजतम इस यथार्थ अनुभव में रजतत्ववद विशेषकत्व विद्यमान है। और रजतत्व प्रकारकत्व भी है, तत्प्रकारकत्व, तत्से हमको लेना है रजतत्व, प्रकार को लेना है, तो रजतत्व प्रकार है तो रजतत्व प्रकार के अनुभव हुआ, और इसमें अनुभवत्व भी है, अतः लक्षण समन्वय हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि यहां तक ये जो व्याख्या है इस प्रकार के लक्षण की व्याख्या ये मैं पहले कर चुका हूं, तो मैं थोड़ी सी प्रकारांतर से इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो हम लक्षण का स्वरूप थोड़ा बदलेंगे, वास्तव में बदलना नहीं है, फिर भी एक दृष्टिकोण है। तद्वनिष्ठ विशेषता कत्वे सति, सप्तमी का अर्थ क्या, विशेषता। तो तद्वत निष्ठ विशेषता हुई, उस विशेषता का हमको अनुभव में अन्वय करना है निरूपकत्व संबंध से। विशेषता का निरूपक ज्ञान होता है। आप जानते हैं ज्ञान हमेशा सविषयक होता है, जिसका हमको ज्ञान होता है वो विषय होता है। जैसे हमने घट का ज्ञान किया तो घट विषय हुआ, घट में रहेगी विषयता, तो घटनिष्ठा जो विषयता, उस विषयता का निरूपक होता है ज्ञान। ज्ञान हमेशा विषयता का निरूपक होता है। जिस प्रकार से प्रतियोगिता का निरूपक अभाव होता है, आपने पढ़ा, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक अभाव घटाभाव, तो उसी प्रकार से घट ज्ञान आपने किया तो घट हुआ विषय, घट में रहेगी विषयता, और विषयता का निरूपक होता है ज्ञान।
और विषयता 3 प्रकार की होती है, प्रकारता, विशेष्यता और संसर्गता। तो प्रकारता का निरूपक भी ज्ञान होता है, विशेषता का निरूपक भी ज्ञान होता है, और संसर्गता का निरूपक भी ज्ञान होता है। तो हमको जो ज्ञान हो रहा है इदम रजतम, इस ज्ञान में रजत तत्व प्रकार है, रजत विशेष है। तो रजत, अतः रजत तत्व में प्रकारता है और रजत में विशेषता है। उस प्रकारता और विशेषता का निरूपक कौन होगा? ज्ञान होगा, इदम रजत में ज्ञान होगा। ठीक है, तो लक्षण का स्वरूप हमने बनाया है तद्वनिष्ठ विशेषता कत्वे सति। निरूपक के लिए हमने क शब्द का प्रयोग किया। आप बोल सकते हैं तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति भी कहा जा सकता है, जो कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है। तो तद्वनिष्ठ विशेषता कत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता कत्वे सति अनुभवत्वम प्रमाया लक्षणम यथार्थ अनुभवस्य लक्षणम। तो इसको समन्वय करके देखते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? ज्ञान, यथार्थ अनुभव, प्रमा। उसका आकार क्या है? इदम रजतम। ध्यान देना, लक्ष्य पर ध्यान रखना है। लक्ष्य है इदम रजतम, ये यथार्थ अनुभव। रजत को देख करके आपको इदम रजतम ज्ञान हो रखा है। जब आपको इदम रजतम ज्ञान हुआ तो इस ज्ञान में एक जगह विशेषता है, एक जगह प्रकारता है। तो विशेषता किसमें है? रजत में विशेषता है। और प्रकारता किसमें है? रजत तत्व में प्रकारता है। तो रजत निष्ठा विशेषता है और रजत तत्व निष्ठा प्रकारता है, और इस विशेषता और प्रकारता दोनों का निरूपक है ज्ञान, इदम रजतम में ज्ञान। तो इदम रजतम ज्ञान कैसा है? रजतनिष्ठ विशेषता का निरूपक है और रजत तत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक है। ठीक है, अब समन्वय करिए लक्षण। तद्वनिष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति पहला दल है। तत्से आप किसको लेंगे? तत्पदेन प्रकारे भूतो धर्मो धर्तव्य। तो तत् शब्द से आप लेंगे रजत तत्व को। तत्स लिया रजत तत्वम, तत्वत। रजत तत्ववत कौन है? रजत तत्व कहाँ रहता है? रजत तत्व वत होता है रजत। रजत तत्व रजत में रहेगा, रजत तत्व रजत को छोड़ करके अन्यत्र कहीं रहेगा ही नहीं। तो तत्स लिया रजत तत्व, तद्वद व रजत। रजत निष्ठ विशेषता, तद्व निष्ठ विशेषता, रजत निष्ठ विशेषता है। तारस विशेषता का निरूपक हो गया इदम रजत में ज्ञान, क्योंकि इदम रजत इस ज्ञान में रजत विशेष है। तो रजत निष्ठ जो विशेषता है उस विशेषता का निरूपक ज्ञान है। तद्वनिष्ठ विशेषता तत्व इदम रजत इस ज्ञान में आ गया। और तन्निष्ठ प्रकारता तत्व होना चाहिए। तत्से किसको लेंगे? रजत तत्व को लेंगे। रजत तत्व में प्रकारता ही नहीं है, प्रकारता रजत तत्व में है। तो रजत तत्व निष्ठा जो प्रकारता, तार से प्रकारता का निरूपक कौन हो गया? इदम रजत में ज्ञान हो गया। तन्निष्ठ प्रकारता तत्व भी आ गया। और इदम रजत में अनुभव है, स्मरण तो नहीं है, ये अनुभव है, तो उसमें अनुभवत्व भी चला गया। तो इदम रजतम जो यथार्थ अनुभव है, इसमें तद्वनिष्ठ विशेषता तत्व भी है, तन्निष्ठ प्रकारता तत्व भी है और अनुभवत्व भी है। इस प्रकार से लक्षण समन्वय हो जाता है। अब दल कृत्य करते हैं। तद्वनिष्ठ विशेषता तत्व को हटा देते हैं। तन्निष्ठ प्रकारता तत्व से अनुभवत्वम प्रमाया लक्षणम। इतने लक्षण क्यों न बनाया जाए, ये हो गया प्रश्न। क्या लक्षण बन गया? तन्निष्ठ प्रकारता तत्व से अनुभवत्वम। तब क्या होगा? इदम रजतम इति ब्रह्मात्मक अनुभव है अतिव्याप्ति। परमात्मक जो अनुभव है इदम रजतम। आपने सुक्ति को देखा, सामने सुक्ति पड़ी हुई है, चमक रहा था, आपको लगा है रजत है, इदम रजतम, यह ज्ञान हो गया। इदम करके आप किसको दिखा रहे हैं? सुक्ति को दिखा रहे हैं, सीपी को दिखा रहे हैं, किंतु उसमें भाषित क्या हो रहा है? आपको रजतत्व भाषित हो रहा है। आप बोल रहे हैं इदम रजतम। देखिए, परमात्मक जो ज्ञान है उस ज्ञान का भी आकार है इदम रजतम, और जो ब्रह्मात्मक ज्ञान होगा उसका भी आकार होगा इदम रजतम। ज्ञान के आकार में भेद नहीं है, किंतु यहाँ पर विशेषण विशेषण में भेद हो जाता है। जब आपको इदम रजतम प्रमा हो रही है तो इदम से आप किसको दिखा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? इदम कौन बता रहा है? आप अंगुली से किसको निर्दिष्ट कर रहे हैं? रजत को। तो रजत वहां पर विद्यमान है, वो विशेष है, और उसमें भाषमान धर्म हो गया रजत तो प्रकार है। किंतु आप दिखा रहे हैं सुक्ति को, आपके सामने सुक्ति पड़ी हुई है और आपको ज्ञान हो गया इदम रजतम। तो विशेष है सुक्ति, सुक्ति में विशेषता है, और प्रकारता रजत तत्व में, रजत तत्व आपको भाषित हो रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मात्मक ज्ञान और परमात्मक ज्ञान दोनों अनुभव है। दोनों अनुभव में क्या भेद है इसको समझना आवश्यक है। ज्ञान के आकार में भेद नहीं होता है। जो चांदी को देखता है वो भी कहता है इदम रजतम, और जो सीपी को देखता है और भ्रम होता है वो भी कहता है इदम रजतम। तो दोनों ज्ञान का आकार एक ही है, इदम रजतम। किंतु परमात्मक जो ज्ञान है उसमें विशेष भी रजत है, किंतु जो परमात्मक ज्ञान है उसमें रजत विशेष है और रजत तत्व प्रकार है।
जो धर्म विद्यमान है वही धर्म भासमान है। अब ब्रह्मात्मक ज्ञान में विशेष सुक्ति है और उसमें विद्यमान धर्म तो सुक्तित्व है। सुक्ति में सुक्तित्व विद्यमान है किंतु वो भाषित नहीं हो रहा है। सुक्ति में अविद्यमान जो धर्म है रजत तत्व वो भाषित हो गया, तो रजत तत्व हो गया प्रकार। तो इदम रजतम जो ब्रह्मात्मक आपको अनुभव हुआ, उस अनुभव में विशेष सुक्ति है तो विशेषता सुक्ति में रहेगी और प्रकार रजत तत्व है और प्रकारता रहेगी रजत तत्व में। तो इदम रजतम जो ब्रह्मात्मक ज्ञान है इसमें लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। कैसे लक्षण जाएगा? तो लक्षण क्या है आपका? तन्निष्ठ प्रकारता कत्वसिति अनुभवत्वम। तत्से किसको लेंगे? तत्पदेन प्रकारे भूतो धर्मो धर्तव्य। तो तत्पद से आपने लिया रजत तत्व को, क्योंकि रजत तत्व ही प्रकार बन रहा है। तो तन्निष्ठ रजत तत्वनिष्ठ जो प्रकारता, तो रजत तत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक एक ज्ञान है। इदम रजतम जो ज्ञान है यह सुक्तिनिष्ठ विशेषता का निरूपक है, क्योंकि इस ज्ञान में सुक्ति विशेष है, सुक्ति में विशेषता है। सुक्तिनिष्ठा जो विशेषता तार विशेषता का निरूपक एक ज्ञान है, किंतु अभी इसकी विशेषता की जरूरत हमको करनी नहीं है। रजत तत्वनिष्ठ प्रकारता का निरूपक एक ज्ञान है, तो तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वम। और अनुभव भी है इदम रजतम अनुभवत्वम, तो तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्व से अनुभवत्वम ये प्रमा का लक्षण है। ये अप्रमा में ब्रह्म में चला गया, अयथार्थ अनुभव में चला गया तो अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तद्वनिष्ठ विशेषता कत्वेशति कहना चाहिए। अब घटाइए, तत्से किसको लेना है? रजत तत्व को। तो तत्व हुआ रजत तत्व, तद्वत कौन हुआ? रजत तत्ववत कौन होता है? रजत होता है। रजत तत्ववत रजत होता है। रजत तत्ववत सुक्ति होती है क्या? नहीं होती है। सुक्ति में रजत तत्व का भान हो रहा है, किंतु रजत तत्ववत रजत ही है, रजत तत्ववत सुक्ति नहीं है। हमको सुक्ति में रजत तत्व दिखाई दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब सुक्ति में रजत तत्व रहेगा। रजत तत्व तो हमेशा रजत में ही रहेगा। तो तत्से लिए हमने रजत तत्व। तद्वत कौन है? रजत। रजतनिष्ठ विशेषता का निरूपक ये ज्ञान है नहीं है। इदम रजत में जो ज्ञान है भ्रमात्मक ज्ञान, ये सुक्तिनिष्ठ विशेषता का निरूपक है, रजतनिष्ठ विशेषता का निरूपक नहीं है। तो तद्वनिष्ठ विशेषता तत्व इस भ्रमात्मक ज्ञान में नहीं जाएगा, तो लक्षण नहीं जाएगा तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा विचार करना है, चिंतन करना है, बार बार बोलना है, बोल करके अपना बनाना है। जब आप बिना देखे व्याख्या अच्छे से करने लायक हो जाओगे तब इसका पढ़ने का फल है। आपको केवल सुनने में समझ में आ रहा है तो इतना पर्याप्त नहीं, ये जरूर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहेंगे तत्प्रकार कत्वम को हटा देते हैं, दूसरा पदकृत्य। तो लक्षण बनेगा तद्वनिष्ठ विशेषता कत्वेशति अनुभवत्वम प्रमाया लक्षणम। इतना ही लक्षण बनाया जाए, क्योंकि जो इदम रजतम परमात्मक ज्ञान है इसमें तत्से आप रजत तत्व को लेंगे, तद्वत हुआ रजत, रजतनिष्ठ विशेषता तत्व भी है और अनुभवत्व भी है। तो लक्षण तो समन्वय हो रहा है, लक्ष्य में लक्षण जा रहा है, तो तत्प्रकारकत्व देने की क्या आवश्यकता है? ये हो गया प्रश्न। तो उसके लिए उत्तर है इदम रजतम यदि ब्रह्मात्म की अनुभवी अतिव्याप्ति। यदि आप तत्प्रकारकत्व दल नहीं देंगे तो भी ब्रह्मात्मक जो अनुभव है उसी में अतिव्याप्ति होगी। कैसी अतिव्याप्ति होगी? अब देखिए, आपको भ्रम हो गया, इदम रजतम, आपने सुक्ति को देखा और इदम रजतम भ्रम हुआ। तो इस ज्ञान में इदम रजतम जो ब्रह्मात्मक ज्ञान है इसमें विशेषता किसमें है? सुक्ति में है। प्रकारता किसमें है? रजत तत्व में है। अब लक्षण इसमें जाएगा कैसे? इस ब्रह्मात्मक ज्ञान में लक्षण जाएगा तो ना अतिव्याप्ति होगी। अब हम सीधा सीधा सोचेंगे तो यहाँ अतिव्याप्ति हो नहीं रही है। क्यों? तत्पद से आप किसको लेंगे? तत्पदेन प्रकारी भूतो धर्मो धर्तव्य नियम है, तो तत्पद से आप लेंगे रजत तत्व। तद्वत कौन है? रजत तत्ववत तो रजत है, तो रजत निष्ठ विशेषता निरूपकत्व इस ज्ञान में नहीं है, इसलिए तो अभी अभी हमने वारण किया था। तो अतिव्याप्ति इसमें कैसे होगी, ये प्रश्न है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि हमारा नियम क्या है कि तत्पदे, हमने एक नियम बनाया था कि तत्पदेन प्रकारे भूतो धर्मो धर्तव्य। ये कोई ऐसा नियम नहीं कि तत्पद से प्रकारीभूत धर्म को देना चाहिए। ये सरलता के लिए बनाई गई नियम है इस लक्षण को घटाते समय में, क्योंकि तत्शब्द मैं कहीं किसी को कहूं उसको बुलाओ तम आनय, तो तत्शब्द का अर्थ क्या समझेंगे? इस लक्षण को पढ़ने के बाद समझेगा कि रज तत्व को बुलाना है, प्रकारीभूत धर्म को बुलाना है, ऐसा है क्या? नहीं। तत्पद से वो बुद्धिस्ट परामर्शक होता है तत्शब्द, वक्ता का जो बुद्धि है उसमें जो है वही तत्शब्द का अर्थ होता है। किंतु
क्योंकि हम यहाँ पर लक्षण प्रमा का लक्षण घटा रहे हैं, तो हमने एक सामान्यता आसानी के लिए, सरलता के लिए, विशेषतः छात्रों को भ्रम न हो इसके लिए हमने एक नियम जैसा बना दिया कि तत्शब्द से इस लक्षण में घटाते समय में प्रकारीभूत धर्मों को लक्षण समझना चाहिए। आप किस आधार पर उस नियम को स्वीकार कर रहे हैं इस लक्षण को घटाते समय में? तो हमारे सामने यहाँ पर एक दल था, तत्प्रकारकत्वम, क्योंकि पूरा लक्षण है तद्वनिष्ठ विशेषताकत्वेषति तन्निष्ठ प्रकारताकत्वेषति अनुभवत्वम, ये लक्षण था हमारा। तो तन्निष्ठ प्रकारताकत्वम इस दल में साफ साफ लिखा है कि तन्निष्ठ प्रकारता होनी चाहिए, तभी तो लक्षण घटेगा। तो तत्पद से प्रकार को लेंगे तभी लक्षण घटेगा, तत्पद से प्रकार को लिए बिना लक्षण घट ही नहीं सकता। तो हमने समझ लिया कि तत्पद से प्रकार को लेना चाहिए, तो हमने नियम के तरह बना दिया कि तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्य। वास्तव में ऐसा कोई नियम नहीं है, तो वक्ता की इच्छा के अनुसार हम तत्शब्द को ले सकते हैं। किंतु अब हमारे सामने तन्निष्ठ प्रकारता में दल है ही नहीं, तो किस दल के आधार पर, किस पद के आधार पर हम ये नियम बनाएंगे कि तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्य? जिस पद के आधार पर, जिस दल के आधार पर, जिस दल को आधार मान करके हमने उस नियम को स्वीकार किया था, उस दल को ही हमने हटा दिया, तो नियम भी साथ साथ में चला जाएगा। तो हमारे सामने लक्षण है तद्वनिष्ठ विशेषताकत्वेषति अनुभवत्वम। अब उस नियम को हमको दिमाग से हटा देना है कि तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्य। कोई बात नहीं, फिर भी तो यहाँ तो तत्पद है, किसी न किसी को तो आप लोगे, किसको लोगे? तो वादी भद्रम न पश्यति, आप जानते हैं। तो अभी तो पूर्व पक्षी कहेगा कि हम तत्पद से ऐसे पदार्थों को लेंगे, ऐसे धर्मों को लेंगे जिसको लेने पर लक्ष्य में दोष हो, क्योंकि वादी भद्रम न पश्यति। तो तत्पद से हम ले लेंगे सुक्तित्व को, तत्से हमने लिया सुक्तित्वम। देखिए ज्ञान हो रहा है इदम रजतम ब्रह्मात्मक ज्ञान, इस ज्ञान में सुक्ति विशेष है और रजतत्व प्रकार है। सामान्यतः हम तत्पद से रजतत्व को लेते हैं, क्योंकि किंतु यहाँ पर हम तत्पद से रजतत्व को नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ तत्पद से किसको लेंगे? सुक्तित्व को लेंगे। तो तत्पद से लिया सुक्तित्वम। अब लक्षण घटाइए, तद्वनिष्ठ विशेषताकत्व और अनुभवत्व, ये दोनों दल इदम रजतम इस अयथार्थ अनुभव में जाना चाहिए। तो तत्से लिया सुक्तित्वम। तद्वत कौन हुआ? सुक्तित्ववत, सुक्ति। सुक्तित्व कहाँ रहता है? सुक्ति तो सुक्ति में रहता है, तो तद्वत हुआ सुक्ति। तन्निष्ठ विशेषता, सुक्तिनिष्ठ विशेषता का निरूपक इदम रजतम ज्ञान हुआ। तो तद्वनिष्ठ विशेषताकत्व इदम रजतम इस अयथार्थ अनुभव में चला गया, और ये अनुभव भी है तो अनुभवत्व भी चला गया। तो तद्वनिष्ठ विशेषताकत्वेषति अनुभवत्वम, यह दल चला गया, इदम रजतम इस अयथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको तन्निष्ठ प्रकारताकत्वेषति कहना चाहिए। तो तन्निष्ठ प्रकारताकत्व जब हम कह देंगे तो तत्से प्रकारता, तत्से प्रकारीभूत धर्म को लेना चाहिए, ये नियम भी साथ साथ में आ जाएगा। जब हमने इस दल को दिया, इस दल के बल पर वो जो हमारा नियम था तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्य, ये नियम भी साथ साथ में आ जाएगा। अब हमारे सामने तीनों दल घटित लक्षण है। अब लक्षण घटाइए, इदम रजतम इस अयथार्थ अनुभव में अब ये लक्षण नहीं जाएगा। तत्पद से किसको लेंगे? क्योंकि तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्य, तत्पद से हम लेंगे रजत तत्व को। तद्वत कौन हुआ? रजत तत्ववत रजत होता है, तो रजत निष्ठ विशेषता निरूपक तो इसमें जाएगा नहीं जाएगा। प्रथम दल ही नहीं जाएगा तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। वारण हो गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, जब आप दोष दे रहे थे तो तत्पद से आपने लिया था सुक्तित्व को, अब जब समाधान कर रहे हैं तो तत्पद से रजत तत्व को ले रहे हैं, ये थोड़ा जमा नहीं, ऐसा लगेगा। तो कोई बात नहीं, आप विचार करके देखो। यदि आप आग्रह करते हो कि आप सुक्तित्व को लेकर के दोष दिए हो तत्पद से, तो वारण करते समय भी तत्पद से सुक्तित्व को ही लेना चाहिए, आपका नियम जो भी हो। ऐसा भी कहे कोई तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप लक्षण घटाकर देख लीजिए, तत्पद से किसको लेना है? सुक्तित्व को लेना है। तद्वत कौन हुआ? सुक्ति। तद्वनिष्ठ विशेषता, सुक्तिनिष्ठ विशेषता का निरूपक ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो तद्वनिष्ठ विशेषता कब तो चला गया। और तन्निष्ठ प्रकारता कत्व भी तो जाना चाहिए। तत्से किसको लेंगे? सुक्तित्व को लेंगे। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ पर तत्पद से एक को लेंगे और यहाँ पर तत्पद से दूसरा लेंगे, ऐसी तो बात नहीं है। दोनों तत्पद से एक ही को लेना है। तो तत्से लिया सुक्तित्व को, तन्निष्ठ प्रकारता कत्व जाना चाहिए। सुक्तित्व निष्ठ प्रकारता है इस ज्ञान में नहीं है। इदम रजतम जो आपको ब्रह्मात्मक ज्ञान हो रहा है उसमें तो रजत तो निष्ठा प्रकारता है। तो सुख तत् से आप सुक्तित्व को लेंगे तो तन्निष्ठ प्रकारता कत्व द्वितीय दल नहीं जाएगा, तो लक्षण नहीं जाएगा। ठीक है, तो तत्पद से आप सुक्तित्व को लें अथवा तत्पद से रजतत्व को लें, दोनों अवस्था में परमात्मक ज्ञान में
प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा तो कोई अधिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा लक्षण का पदकृति हमने कर दिया। लक्षण का स्वरूप बन गया तद्वनिष्ठ विशेषताकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारताकत्वे सति अनुभवत्वम, तद्वद विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम। तद्वद। तो आज के पाठ को यहीं विश्राम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।